वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो सभी विद्युत तथा चुंबकीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो सभी विद्युत तथा चुंबकीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। पहला, विद्युत आवेश का SI मात्रक गुणांक होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। समान प्रकृति के आवेश धन धन अथवा ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश धन ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश धन धन अथवा ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश धन ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तु के आवेशित होने का कारण। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम जानते हैं कि आधुनिक परमाणु संरचना के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं। परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर मजबूत बंध से बंधे होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। समान परिस्थितियों में परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। समान विधियों द्वारा नाभिक से प्रोटॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं है। समान विधियों द्वारा नाभिक से प्रोटॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं है, किंतु कुछ कार्य समान विधियों द्वारा नाभिक से प्रोटॉनों का स्थानांतरण संभव नहीं है, किंतु कुछ ऊर्जा खर्च करके इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात किसी वस्तु के स्थानांतरित होने का कारण इलेक्ट्रॉन है। आवेशन की विधियाँ। किसी वस्तु को आवेशित करने की तीन प्रमुख विधियाँ हैं। पहला, घर्षण। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को देती है तथा कम कार्य फलन वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्य फलन वाली वस्तु में चले जाते हैं, अर्थात पहली वस्तु में ऊपर धनावेश तथा दूसरी वस्तु के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होता है। चालन। जब किसी उदासीन चालन को किसी आवेशित चालक के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित चालक का कुछ आवेश उदासीन चालक में आ जाता है। किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि चालन कहलाती है। स्थिर विद्युत प्रेरण। जब किसी उदासीन चालक के निकट किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं तो चालक की एक सतह पर ऋणावेश तथा दूसरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो चालक की एक सतह पर ऋणावेश तथा दूसरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश पुनर्वितरण की इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन ऐसे होता है। आवेश के गुण। आवेश की योगात्मक प्रकृति। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान वस्तु पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान वस्तु पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
जैसे माना किसी वस्तु पर +5 कूलाम, -4 कूलाम तथा +3 कूलाम अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हैं, तब वस्तु पर आवेश का कुल मान कितना होगा? तो 4 कूलाम। आवेश की अचरता। किसी वस्तु पर आवेश का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। आवेश की इस गुण को आवेश की अचरता कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। आवेश के इस गुण को आवेश की अचरता कहते हैं। आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत है। इसे ही आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान Q बराबर ±NE होता है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा मूल आवेश है। यहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश है। न्यूमेरिकल। किसी वस्तु पर 1 कूलाम का धनावेश उत्पन्न करने के लिए वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों को हटाना पड़ेगा? Q बराबर 1 कूलाम, E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम, N बराबर N बराबर Q/E। साल बजे N बराबर जाएगा 6.25 × 10⁻18। किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन हटाने पर वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? 8 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 F अनुक्रमानुपाती 1/r²। F अनुपाती Q1 Q2 बटे r²। F बराबर K कांस्टेंट Q1 Q2 बटे r²। F बराबर G m1 m2 r²। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर। SI पद्धति में निर्वात वायु में के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस्तेमाल के बराबर 1/4πε0 लिखने पर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बराबर r²। 1 जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हो तो Fm बराबर 1/4πε Q1 Q2 r²। दूसरा, जहाँ एप्सिलॉन की विद्युतशीलता समीकरण 1 तथा 2 से F बराबर F/Fm 1/ε0 बटे 1/ε E
एफ अपान एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई बटे एप्सिलॉन जीरो ई जीरो बराबर के माध्यम का परावैद्युतांक दो आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर निर्वात में लगने वाले बल F तथा माध्यम में लगने वाले बल Fm के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दो आवेशों के मध्य उतनी ही दूरी पर निर्वात में लगने वाले बल F तथा माध्यम में लगने वाले बल Fm के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। K बराबर F अपान Fm। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन ई तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जीरो के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन ई तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। माना दो आवेश Q1 तथा Q2 किसी निर्देश तंत्र में रखे हैं। Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R1 तथा Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। यदि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F12 हो तो वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान वेक्टर R12 का होल स्क्वायर R कैप 12 डायग्राम, जहाँ R कैप 12 आवेश Q1 से आवेश Q2 की दिशा में एक एकांक सदिश है। यदि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F21 हो तो वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर R21 का होल स्क्वायर R कैप 21। समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से अर्थात तो वेक्टर F बराबर 1 2 वेक्टर बराबर माइनस F वेक्टर 21 अर्थात Q1 तथा Q2 एक दूसरे से समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगने पर, अतः कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय गति का पालन करता है।